आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो क्लास है पजल का, वो क्लास नंबर कितना है? वो क्लास नंबर है 4। यानी आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क से पहले मैंने आपको ऑलरेडी 3 पजल करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सक्सेस की 98 पर जाकर तीनों पजल देख सकते हैं, क्योंकि टारगेट यही लेकर चल रहे हैं कि एग्जाम में, प्री के एग्जाम में एटलीस्ट आप लोग पजल में ना फंसे। ठीक है, सारे पजल वही करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। लेकिन उससे भी पहले बोल दूं, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा ना कि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है, लेट सपोज, तो डेली आप 11:45 में सुबह एक बार सक्सेस की 98 को खोल कर देख लीजिएगा कि पजल का वीडियो आपके पास आया है कि नहीं आया। और आएगा ही आएगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक। और जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, डीआई है, सिलोगिज्म है, मशीन इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग है, जितना भी टॉपिक है वो डेली टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूं 1 बजे दिन में। ठीक है, डेली वीडियो आपके पास आता ही आता है। और जिनको भी पजल हिंदी में चाहिए वो एडुकेशन की, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, एडुकेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आरआरबी वाले हैं जिनको पजल हिंदी में चाहिए। एडुकेशन की 86 यूट्यूब के चैनल पर आपको वहां पर मिल जाएगा सेम पजल हिंदी में 11:45 में ही। ठीक है, तो चलिए आज के पजल को स्टार्ट करवाते हैं बिना देरी किए हुए। राइट, चलिए देखिए आपके सामने बोर्ड में पजल पड़ा हुआ है। हमेशा की तरह मैं आज भी बोलूंगा, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, पहले खुद से पजल ट्राई करिए। पजल छोटा है लेकिन एग्जाम में ऐसा ही बनेगा, प्री के एग्जाम में, क्योंकि इवन आप लोग एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में भी देख रहे थे, उससे लेवल तो लो होगा, आप ये एक्सपेक्ट कर चलो। ठीक है, तो पहले ट्राई कर रहे हैं और जितना टाइम भी लगता है आप लोग करने के बाद कमेंट्स दीजिएगा। अगर कहीं फंसते हैं तो आगे चलकर आप देखिएगा पजल को बनाना कैसे है। ठीक है, और जिनका भी पजल बन जाता है एक बार लास्ट में आप आंसर टैली करवा लीजिएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 7 इंजीनियर है, नाम दे दिए गए हैं और वो डिफरेंट फील्ड से हैं। ठीक है, नाम दे दिए गए, इंजीनियरिंग का डिफरेंट फील्ड है, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। ठीक है, 7 नेम है। और ये भी बोल रहा है साथ साथ में कि जो 7 इंजीनियर है वो किसी ना किसी दिन काम कर रहे हैं। और 3 दिन दिया गया है, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, 3 दिन दिया गया है और किसी ना किसी दिन काम कर रहे हैं। अब आपको करना कैसे है अगर ऐसा पजल आ जाता है? तो पहले आप ये मत करिएगा कि मंडे, ट्यूसडे, बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो जब सबसे बेस्ट तरीका है, हर टाइप के पजल को मैं करवा रहा हूं, पहले आप नाम लिख लो। नाम क्या क्या दिए गए हैं आपके सामने? तो नाम दिए गए हैं MNOPQR और S। राइट, तो आप लिख लो यहां पर MNOPQR और S। 7 नाम हो गए। अब आगे कंडीशन पढ़िए और पूरा पजल पहले पढ़ना है। जितना जल्दी हो सके आपको यही हैबिट बनाना है कि पजल को पढ़कर कंडीशन लिखते हुए उसके बाद पजल को सॉल्व करें। ये बेस्ट वे है पजल को सॉल्व करने का। वरना देखेंगे आधा तो करते करते कहीं फंस गए, तो ये थोड़ा हो ही सकता है। तो पहले पजल के कंडीशन को पढ़ते हैं। बोल रहा है he has done engineering in aeronautic and does not work on Thursday। जो P है वो किस में काम कर रहा है? एरियोनॉटिक में। तो आप यहां पर नॉर्मल में लिख लीजिए एरियोनॉटिक, AERO से आप इसको रिप्रेजेंट करिए। और ये काम कब नहीं कर रहा है? थर्सडे को ये काम नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है NO डू नॉट वर्क ऑन सेम डे। कंडीशन आ गया, कंडीशन लिख लीजिए N और O और बगल में लिख लीजिए डू नॉट वर्क ऑन सेम डे। तो नॉट वर्क ऑन सेम डे यहां पर लिख लीजिए नॉट वर्क ऑन सेम डे, NWS। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास ये मिल गया है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? दोज हु वर्क ऑन मंडे डज नॉट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। ठीक है, अब जो भी बंदा मंडे को काम करेगा ना, मंडे को, वो मैकेनिकल का काम नहीं करेगा, इतना भी श्योर हो गया है। तो मंडे और मैकेनिकल कभी मैच नहीं कर सकता, ये भी एक कंडीशन हमारे पास निकल कर आ गया। राइट, आगे क्या बोल रहा है वो पढ़िए।
R has done engineering in chemical and work on Thursday. R जो है वो किस में काम कर रहा है? केमिकल में। तो आपके पास लिख लो CHEMICAL, और ये कब काम कर रहा है? ये काम कर रहा है आपको THU यानी थर्सडे को काम कर रहा है। O इज फ्रॉम सिविल, O का भी दे दिया गया है, ये जो है सिविल से है, CIA, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? R वर्क ऑन द सेम डे SS, R और S का SD यानी सेम डे होगा, ये भी एक कंडीशन हमारे पास निकल कर आ गया है। M वर्क्स ऑन मंडे ओनली विथ O, इसका मतलब क्या हुआ? ओनली विथ Q। M जो है वो कब काम कर रहा है? मंडे को, और सिर्फ Q के साथ। इसका मतलब ये होता है मंडे को सिर्फ M और Q काम करेंगे, यानी मंडे को सिर्फ दो व्यक्ति काम करेंगे, M और Q, यानी मंडे और किसी में भी नहीं आएगा। ये भी एक डाउट हमारा क्लियर हो गया है। और ये भी क्लियर हो गया है मंडे को मैकेनिकल नहीं आ सकता, तो यानी यहां से मैकेनिकल हट जाएगा M से, MC यानी मैकेनिकल, MCH मान लो, ठीक है। और यहां से MCH यानी यहां पर भी मैकेनिकल नहीं आ सकता, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब एक चीज देखिए, जो एरोनॉटिक है थर्सडे को नहीं होगा, और यहां पर मंडे नहीं आ सकता, क्योंकि मंडे को सिर्फ M और Q काम कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा क्या? TUE यानी ट्यूसडे, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे और कंडीशन हमारे पास क्या क्या दिया गया है पजल को सॉल्व करने के लिए। फिर बोल रहा है M वर्क ऑन मंडे ओनली विथ Q एंड हिज फील्ड इज सॉफ्टवेयर। एंड हिज का मतलब क्या होता है? एंड हिज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो Q को नहीं बोल रहा है, M जो है वो Q के साथ काम कर रहा है, और उसका जो फील्ड है वो सॉफ्टवेयर है, यानी M को बोल रहा है। जो M का जो फील्ड है वो क्या है? S सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है द वन हु इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वर्क ऑन ट्यूसडे, यानी एक कंडीशन और आ गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है ना वो ट्यूसडे को काम करेगा, राइट। आगे पढ़िए, P एंड N वर्क ऑन सेम डे। P और N एक दिन ही काम कर रहे हैं, तो P कब काम कर रहा है? ट्यूसडे को, तो N कब काम करेगा? ऑफ कोर्स N भी जो काम करेगा वो ट्यूसडे को ही काम करेगा। अब एक चीज देखिए, कितने डे हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। और N और O एक दिन काम नहीं करेंगे, यानी N कहां पर है? ट्यूसडे को, यानी O में ट्यूसडे नहीं आएगा, और मंडे को तो सिर्फ P और Q काम कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा? थर्सडे, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन और, R और S सेम डे है, अगर R थर्सडे है तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारा थर्सडे होगा, ठीक है। अब देखिए ट्यूसडे कितना है? ट्यूसडे 1 है, 2 है, और ट्यूसडे को काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक। एक ट्यूसडे तो ऑलरेडी हो गया एरोनॉटिक का, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और मंडे को मैकेनिकल नहीं हो सकता, तो एक ही बचा है, मंडे को क्या होगा? माइनिंग होगा ना, क्योंकि मैकेनिकल नहीं हो सकता, और मैकेनिकल और माइनिंग बच गया है। इसका मतलब मैकेनिकल यहां पर होगा, और यहां क्या होगा? यहां होगा माइनिंग। तो ये पजल सॉल्व करने में मैंने आपको समझाते हुए किया तो टाइम लग रहा है, वरना इस पजल को करने में मेरे जितने भी भाई बहन हैं, एक बार पजल को आप लोग मिला लीजिए, कोशिश करिएगा 3 मिनट के अंदर सॉल्व करने का, क्योंकि पजल एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में इवन तो ऐसे ही पजल बनेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है डेली पजल, तो एक लाइक जरूर करिएगा, और साथ साथ शेयर कर सारे फ्रेंड को बताइएगा। आरआरबी पीओ और क्लर्क का तैयारी पानी की तरह हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, खास कर, ठीक है। और बहुत जल्द स्पीड टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट बनेगा, अपना बेस्ट देकर रेडी करवा रहे हैं। जब तक रेडी हो जाएगा आपको, सारे स्टूडेंट को, मेरे भाई बहन को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सो आज के लिए सारे स्टूडेंट का, सारे मेरे भाई बहन का दिल से थैंक यू। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।